Hello to all students. Myself Abhilasha Chaudhary, your botany teacher. प्लांट ब्रीडिंग हम बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे। इसको कंटिन्यू करते हुए आज हम हेटेरोसिस एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और उसके साथ साथ इसके सिनोनिम्स के रूप में आउटब्रीडिंग एंड हाइब्रिड वीगर जिसको शंकर ओस कहा जाता है। हेटेरोसिस क्या है? डेफिनेशन वाइज हेटेरोसिस और हाइब्रिड वीगर आउटब्रीडिंग is the phenomenon that causes crossbred individual to have an increased level of performance for certain traits over and above the average performance of their straight bred parents। क्या है इसमें? हिंदी में आप इसको कह सकते हैं कि अगर हम दो पेरेंट्स को आपस में संकरण करवाएं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जस्ट ए सेकेंड। ओके, हमारे पास दो पेरेंट्स हैं जिनमें आप किसी भी प्रकार का उनका जेनेटिक कंपोजिशन हो सकता है। जैसे हम किसी एक लक्षण के लिए देखते हैं, जैसे सिंपल से मेंडल का एक्सपेरिमेंट था। ओके, तो उसके अंदर हमें जो फर्स्ट जनरेशन मिली, उस फर्स्ट जनरेशन में इन दोनों ही जनकों से सुपीरियर क्वालिटी का संकर पैदा हुआ। ये जो घटना है, ये इसको हम आउटब्रीडिंग कहते हैं। ये हमेशा आउटब्रीडिंग से ही उत्पन्न होगा। कई बार ऐसा होता है, ये एक सिंपल मेंडल का एक्सपेरिमेंट है। उसके साथ साथ एक बार फिर से देखिए, जैसे कि कोई कैरेक्टर है, मान लो कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटी कैरेक्टर है। अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट के जो एलील्स हैं, ओके, और कि उसके दूसरा जो जनक लेते हैं हम, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट के एलील है, कार्बोहाइड्रेट के प्रोडक्शन के। अब इसमें जो संकर पैदा होगा, उस संकर में इसके भी जीन होंगे और दूसरे जनक के भी जीन होंगे। तो हमें एक ऐसी वैरायटी फर्स्ट जनरेशन में मिलेगी जिसमें दोनों के सुपीरियर क्वालिटी के जीन होंगे। और जनरली जब हम संकरण करवाते हैं, संकरण के बाद जो भी फर्स्ट जनरेशन हमें मिलती है, उसमें दोनों जनकों से बेहतर क्वालिटी और क्वालिटी के कैरेक्टर का संकर प्राप्त होता है। इसको हम हाइब्रिड कहते हैं और इस क्षमता को शंकर ओस कहते हैं, हाइब्रिड वीगर। ओके, होता क्या है कि ज़्यादातर जो सेल्फ पॉलिनेटेड स्वपरागित किस्में हैं, जैसे ये एक अलग स्वपरागित किस्म है, ये एक अलग स्वपरागित किस्म है। ओके, हमेशा से इसमें ये ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट मिलता है और इसमें हमेशा जेनेटिक जो कंपोनेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट है, हमेशा बी ही रहता है, क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। कभी एलील का आपस में आदान प्रदान हुआ नहीं है। इस प्रकार के हम प्योर, जिसके अंदर हम कह सकते हैं शुद्ध जो वंश क्रम है, ओके, ये दोनों ही एक ही किसी कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं। अब हम इस प्रकार के शुद्ध वंश क्रम को जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो जो हमें सबसे पहले जो इनके परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट मिलता है फर्स्ट जनरेशन का, उसमें दोनों ही जनकों के बेहतर जो क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाते हैं। और यह जो जनक होगा वो इनसे, दोनों ही जनकों से बेहतर क्वालिटी वाइज
मिलेगा, जिसको सुपीरियर कह सकते हैं आप। दोनों जनकों से सुपीरियर क्वालिटी का संकर उत्पन्न होता है। इस घटना को, इसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। आउटब्रीडिंग से होता है। ओके, तो फिर से देखिए आप इस डेफिनेशन को। इज द फिनोमिनन दैट कॉज क्रॉस ब्रेड इंडिविजुअल टू हैव एन इंक्रीज्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस for certain trait over and above the average performance of their straight bred parents. ओके, तो ओवर एंड अबोव उनसे ओवर और उनसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस होती है संकर पौधे की, उनके पेरेंट्स से ज़्यादा। ओके, तो कुल मिला के बात ये है कि हम अगर दो प्योर लाइन वाले जो शुद्ध वंश क्रम वाले जनक हैं उनको आपस में क्रॉस ब्रीड करवाएं, या जो आउट ब्रीडिंग करवाते हैं, दोनों की क्रॉसिंग करवाते हैं, तो जो सबसे पहली पीढ़ी में हमें संकरण के पश्चात जो भी बीज प्राप्त होते हैं या जो भी पौधे प्राप्त होते हैं वो जनकों से ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। ओके, और ये जो घटना है इसे हम हेटेरोसिस कहते हैं। हाइब्रिड वीगर क्या होता है? ये दोनों सिनोनिम्स कहा जाता है, सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची वर्ड, हाइब्रिड वीगर और हेटेरोसिस। अकॉर्डिंग टू शल, ये नाम याद रखें आप, शल ने ये हेटेरोसिस जो टर्म है वो कॉइंड की थी। द डेवलप्ड सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड इज द हाइब्रिड वीगर। तो जो सुपीरियरिटी है हाइब्रिड की, जो हमने डेवलप की है, उसको हम संकर ओस कहते हैं। और हेटेरोसिस क्या है? वो मैकेनिज्म है जिससे ये सुपीरियरिटी डेवलप्ड हुई है। ओके, ये जो क्वालिटी है उसको तो कहेंगे हाइब्रिड वीकर। और जो हमने मैकेनिज्म क्रिएट की है, मैकेनिज्म इसमें प्रोसेस क्या है कि दोनों जनक ऐसे होने चाहिए जिनमें प्योर लाइन हो। ओके, एलील जो हमेशा सेल्फ पॉलिनेटेड हो, और उन दोनों जनकों को हम जब साथ में संकरण करवाएंगे तब जो हमें मिलेगी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, उसके अंदर जो हमें प्राप्त होगा वो है हाइब्रिड वीगर। और ये जो मैकेनिज्म है इसको हम हेटेरोसिस कहते हैं। ये इनके बीच जो थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा अंतर है, तो ये जो डेवलप हुई है सुपेरिटी, इसको संकर ओस कहेंगे। ठीक है, जो क्वालिटी कैरेक्टर जनरेट हुए हैं ये संकर ओस है, हाइब्रिड वीगर है, उसकी क्षमता है। और हेटेरोसिस ये मैकेनिज्म है जिससे ये सुपेरिटी डेवलप हुई। उसको और आगे देखते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ हेटेरोसिस। हेटेरोसिस इज मैनिफेस्टेड इन मैनी वेज। इट मे बी आइदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इन नेचर। बाहरी भी हो सकता है, आकारिकी और कार्यकी रूप से भी प्रकृति में पाया जाता है। अर्ली मैच्योरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड देन इन आइदर पेरेंट इज अनदर मैनिफेस्टेशन ऑफ हेटेरोसिस। जो हाइब्रिड वीगर होते हैं उनमें पेरेंट्स से जल्दी मैच्योरिटी पाई जाती है। ये भी एक दूसरा पार्ट है हेटेरोसिस का। जेनेटिकल बेसिस क्या है हेटेरोसिस का? जेनेटिक बेसिस में हम किस वजह से हेटेरोसिस होता है, ओके, जीन का क्या इफ़ेक्ट है, तो जेनेटिकल क्या बेसिस है, इसके बारे में दो थ्योरीज हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, बार बार पूछी जाती हैं। डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस एंड ओवर डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस। जो डोमिनेंस हाइपोथेसिस ऑफ हेटेरोसिस है वो क्या कहता है? होल्ड दैट द इंक्रीज्ड विगर एंड साइज इन द हाइब्रिड इज ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ फेवरेबल ग्रोथ जीन्स बाय क्रॉसिंग टू इनब्रेड रेसेस।
कहने का मतलब ये है कि जो विगर है, जो क्वालिटी जनरेट हो रही है हाइब्रिड की, वो इसलिए हो रही है कि दोनों जनकों के जो फेवरेबल जीन हैं वो एक साथ आ जाते हैं। ओके, इन द अदर वर्ड, हाइब्रिड विगर इज रिजल्ट्स ऑफ एक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ डोमिनेंट और फिटनेस फैक्टर। इसमें जैसे दो अगर डोमिनेंट जीन एक साथ आ गए हैं तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है वो दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर फिनोटाइपिक वैल्यू लो आप, जैसे ये एक एग्जांपल है, दो जनक हैं जिसमें चार चार जीन का इन्होंने एग्जांपल ले रखा है। इसमें हम जैसे डबल है, अगर वो किसी फिनोटाइप कैरेक्टर को दो के रूप में प्रभावित करता है, ओके, ये डोमिनेंट है और दोनों वन वन ऐड करते हैं अपने अपने लक्षण। जैसे जो कैपिटल ए है वो अपना एक रेशो से हमने लिया है, एक कैरेक्टर दिखाता है तो दो होंगे तो दो कैरेक्टर दिखाएंगे। इसी प्रकार से जो रेसेसिव है वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर शो करता है, तो हम अगर फिनोटाइपिक वैल्यू लें तो 6 आती है और यहाँ पे भी 6 आती है। ओके, लेकिन जब हम इसका जो रिजल्टेंट संकर है उसको जब देखते हैं तो उसमें एक डोमिनेंट खुद अकेला ही 2 के बराबर है, तो ये दोनों ही पेरेंट्स हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम प्योर लाइन में जो दो जनक ले रहे हैं उनमें दोनों, एक में सारे रेसेसिव हैं और एक में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। ज़्यादातर ये होता है कि किसी पौधे में कुछ क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, किसी पौधे में कुछ क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं। ओके, एक कैरेक्टर रेसेसिव होता है, दूसरा डोमिनेंट हो सकता है। लेकिन जब हम इस प्रकार के दो जनकों को आपस में मिक्स करते हैं तो उनमें ये होता है कि उनके जो एक एक जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है वो उस संकर में आ जाता है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए इसमें जो क्वालिटी कैरेक्टर है, फिनोटाइपिक वैल्यू 6 है और इसमें एक एक सिर्फ डोमिनेंट जीन आ जाने से इसकी वैल्यू हो जाती है 8। ओके, तो ये सुपीरियरिटी शो कर रहा है दोनों के, इसने डोमिनेंट जीनों को अपने अंदर ले लिया है, इसलिए इसमें सारे कैरेक्टर दोनों में अगर किसी चीज़ की कमी है तो इसमें वो कमी नहीं दिखेगी। इसको हम कहते हैं डोमिनेंट हाइपोथेसिस। ओके, हेटेरोसिस की कुल मिला के बात ये है कि इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि जो फर्स्ट विलियल जनरेशन में हमें प्राप्त हो रहा है उसमें दोनों के डोमिनेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, इसलिए वो सुपीरियरिटी शो करता है। ये एक थ्योरी है। उसके बाद एक दूसरी थ्योरी है, ओवर डोमिनेंस थ्योरी ऑफ हेटेरोसिस, जो ज़्यादा वैलिड है बजाय पहले के। Considered that there is a physiological stimulus to development that increase with the diversity of unitime gametes. ये देखेंगे आप, the overdominance theory is variously known as single gene heterosis, cumulative action of divergent alleles or stimulation of divergent allele. Fisher called it superdominance theory. ओवरडोमिनेंस या सुपर डोमिनेंस, इसका हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें ये लिखा है कि ये जो पेरेंट्स है इसमें जब ये शो किया है कि जब एक प्रभावी लक्षण होता है, इंटरेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इन्होंने कहा है कि यहाँ जब दो सिंगल कैपिटल ए जहाँ लिख रखा है, ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करके इस प्रकार से लक्षण को प्रभावित करते हैं कि इसमें 1.5 आ रहा है इसका फिनोटाइपिक वैल्यू। ओके, लेकिन जब दूसरा वाला अगर इसमें नहीं है
दूसरा वाला स्मॉल है, बिल्कुल रेसेसिव है, तो फिर वो शो कर रहा है पूरा फिनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूएंट। इनके कहने का मतलब ये है कि रेसेसिव हो या फिर डोमिनेंट, दोनों ही जीन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ओके, तो जब संकर हम लेते हैं तो उसमें दोनों जीन आ जाते हैं। जैसे अगर ए और ए मिलकर 1.5 कर रहे हैं, तो ये ए जो है वो अपना एक और वैल्यू दे रहा है 1, इसकी भी ऐड होगी। ओके, आप इस तरह से समझने की कोशिश करें इसको। एक सेकेंड। जहाँ उस डोमिनेंस थ्योरी में ये कहा जा रहा था कि जैसे हम इसमें टी टी आ रहा है, ओके, इसमें जो है डोमिनेंस थ्योरी में सिर्फ ये कहा जा रहा था कि इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ इसी का इफ़ेक्ट है। तो अगर ये आ रहा है तो फिर डोमिनेट कर रहा है और सुपेरिटी बढ़ रही है। ओवर डोमिनेंस थ्योरी ये कह रही है कि ये भी अपनी वैल्यू रख रहा है, ये भी अपनी वैल्यू रख रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1.5 है तो इसकी भी कोई वैल्यू है। ओके, जब ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, प्रभावी और रेसेसिव दोनों, ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जीन इस तरह से न्यूक्लियस में हो कि दोनों का कोई इफ़ेक्ट ना हो। इसका भी इफ़ेक्ट होगा और इसका भी इफ़ेक्ट होगा, और ये दोनों मिलकर डोमिनेंस को और बढ़ाते हैं। ओके, ये डोमिनेंस को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा था, इसने तो कहा डोमिनेंट जीन होता है। ओके, और रेसेसिव का कोई इफ़ेक्ट नहीं है खास। जब डोमिनेंट आ जाता है तो सारे डोमिनेंट मिलकर अपना शो कर लेते हैं। लेकिन इस थ्योरी क्या कह रही है कि रेसेसिव भी इम्पॉर्टेंट है। और मान लो जैसे बहुत सारे जीन ऐसे होते हैं जो सिर्फ डोमिनेंट और रेसेसिव के रूप में एक्सप्रेस नहीं होते हैं। बहुत सारे एलील होते हैं ऐसे, जैसे हम एक मिनट, जैसे किसी पौधे में कई प्रकार के, जैसे हमारा स्किन कलर है, स्किन कलर में क्या होता है कि बहुत सारे जीन होते हैं। ओके, जिसमें जितने एलील मौजूद होंगे, जितने जितने एलील होंगे, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, अगर दोनों मिल के आ रहे हैं तो एलील खूब सारे हो गए। और ये सारे एलील का जो टोटल है, दोनों ही जीन प्रभावित कर रहे हैं किसी लक्षण को, और ये जब दोनों आ जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा हाइब्रिड वीगर बन जाता है। इसको कहते हैं हम डोमिनेंस से ऊपर। ओके, जिसको कहते हैं ओवर डोमिनेंस या सुपर डोमिनेंस थ्योरी। ओके, तो इस तरह का ये इसमें ये थ्योरी दी गई है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो, ओके, दोनों ही एलील इम्पॉर्टेंट हैं, और दो विभिन्न प्रकार के एलील जब मिलते हैं तो वो डोमिनेंस से भी ऊपर फिनोटाइपिक वैल्यू देते हैं। ओके, अगर कोई कुछ समझ में नहीं आए तो आपके गूगल क्लासरूम में आप डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को। एप्लीकेशन ऑफ हेटेरोसिस, इंक्रीजिंग यील्ड एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ क्रॉप प्लांट्स क्यों करते हैं हमें अगर पोषण वैल्यू और उत्पादकता बढ़ानी हो, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए, इंक्रीजिंग द मीट प्रोडक्शन अगर एनिमल्स ब्रीडिंग है तो, एनहेंसिंग द मिल्क यील्ड एंड एग प्रोडक्शन, ये भी एनिमल ब्रीडिंग में, इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस एनिमल्स, रेसेस, हॉर्स एंड डोमेस्टिक पिजन्स। जैसे हॉर्सेस होते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस में इंक्रीज करना हो, प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स एंड सेंट्स इन गार्डन फ्लावर जो कलरफुल होते हैं या जो जिनकी स्मेल या
सेंट होता है उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए application of heterosis producing particular characteristics in breed dogs cat and birds producing pest resistance and disease resistant variety of plant and animal improving plants and animals that tolerate wide range of environmental changes। तो ये सभी हेटेरोसिस से डेवलप की जाती है इस तरह की वैरायटीज़। एक बार जो स्वपरागित किस्में हैं उनमें क्वालिटी बढ़ाने के लिए हेटेरोसिस मैकेनिज्म यूज़ की जाती है। नेक्स्ट में हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। और आप अगर कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।